समय नहीं मिला था तो मैं अपनी जो बुक है उसी से मैं स्टोरी ले आया हूँ। आज की इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन बताने वाला हूँ। ठीक है। और यहाँ क्या है, आज मैं पेंसिल से लिखूँगा और नीचे आपको वीडियो में हर एक वर्ड का लिख के दे दूँगा। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं नहीं चाहता कि मैं बुक के ऊपर लिखूँ, ठीक है, लिखना भी नहीं चाहिए। और ये जो हमारी आज की स्टोरी है, द हैन दैट लेड गोल्डन एग्स। ठीक है। लेड होता है अंडे देना, LAY, ले की सेकेंड फॉर्म है, गोल्डन सोने के। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो मैं इस स्टोरी को रीडिंग करना शुरू करता हूँ। आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो सुबह 5 बजे वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन मिस ना हो। वंस, एक बार, ए पुअर मैन एक्सचेंज्ड हिज ओनली हैन विद ए फार्मर फॉर ए सैक ऑफ राइस। ठीक है। अब इस स्टोरी में देख लेते हैं। वंस हर बार आता है। वंस एक बार, ए पुअर मैन, एक पुअर होता है गरीब, मैन आदमी, ए पुअर मैन एक गरीब आदमी ने एक्सचेंज होता है बदलना। ठीक है, ओके, बदलना। ए पुअर मैन एक्सचेंज, एक गरीब आदमी ने बदल ली, हिज ओनली हैन, अपनी एकमात्र मुर्गी, विद ए फार्मर, एक किसान से, फॉर ए सैक ऑफ राइस, सैक होता है थैला। ठीक है, एक थैला चावल के लिए अपनी मुर्गी किसान से बदल ली। व्हेन द फार्मर्स वाइफ गोट टू नो दैट हर हस्बैंड gave away a whole sack of rice for a hen, she became very upset. upset होता है दुखी। ओके, ठीक है। when, जब, द फार्मर्स वाइफ, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है, वाइफ पत्नी। when द फार्मर्स वाइफ, जब किसान की पत्नी, गोट टू नो, यह जान पाई या उसको यह पता चला। गोट टू नो होता है उसे पता चलना। ठीक है, गोट टू नो जब उसे पता चला, दैट की, हर हस्बैंड गेव अवे, हर हस्बैंड उसके पति ने, गेव अवे दे दिया, ए हुल सैक ऑफ राइस, हुल होता है पूरा। ठीक है, ए हुल सैक ऑफ राइस, पूरा थैला, ऑफ राइस चावलों का, फॉर ए हैन, एक मुर्गी के लिए। सी बिकेम वेरी अपसेट, वह काफ़ी नाराज हो गई या दुखी हो गई। ओके, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर्स वाइफ वाज एस्टोनिस्ड टू फाइंड दैट द हैन हैड लेड ए गोल्डन एग ड्यूरिंग द नाइट। बट, लेकिन, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फार्मर्स वाइफ, ठीक है, जो किसान की पत्नी थी, वाज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड होता है अचंभित, अचंभित। ठीक है, द फार्मर्स वाइफ वाज एस्टोनिस्ड, जो किसान की पत्नी थी, अचंभित थी या अचंभित हो गई, टू फाइंड, पाकर, ठीक है, क्या पाकर, दैट की, द हैन हैड लेड ए गोल्डन एग ड्यूरिंग द नाइट, जो फार्मर की पत्नी थी वह यह पाकर अचंभित हो गई, दैट की, द हैन हैड लेड ए गोल्डन एग ड्यूरिंग द नाइट, जो वो मुर्गी थी उस मुर्गी ने, हैड लेड दिया, एक गोल्डन एग, एक सोने का अंडा, ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय उस मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया था। वह अगली सुबह यह पाकर क्या हुआ, किसान की वाइफ अचंभित रह गई। इट वॉज ए मैजिकल हैन दैट लेड वन गोल्डन एग एवरी डे। मैजिकल होता है जादुई, जादुई। ठीक है, इट वॉज ए मैजिकल हैन, ठीक है, यह एक जादुई मुर्गी थी, दैट, जो, लेड वन गोल्डन एग एवरी डे, जो रोजाना, लेड मतलब अंडे देती थी, वन गोल्डन एग एवरी डे, जो रोजाना एक सोने का अंडा देती थी। दिस प्रैक्टिस वेंट ऑन फॉर सेवरल वीक्स एंड सून द फार्मर became वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। दिस प्रैक्टिस, ठीक है, जो वो अभ्यास थी या जो वो कारनामा था, दिस प्रैक्टिस, वह कारनामा, वेंट ऑन, चलता रहा, फॉर सेवरल वीक्स, कुछ सप्ताह तक, एंड, और, सून द फार्मर बिकेम, और जल्द ही किसान बन गया, बिकेम बन गया,
वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। जो वो किसान था जल्द ही गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। रिचेस्ट होता है मतलब यहाँ ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे ऊपर कोई नहीं होता। रिचेस्ट सबसे अमीर इन द विलेज गांव में। द फार्मर्स वाइफ वाज ए ग्रीडी वुमेन। ग्रीडी होता है लालची, ठीक है। और यहाँ काकी के का अर्थ मैंने बताया था अपोस्ट्रोफी एस काकी के। फार्मर्स वाइफ, फार्मर और वाइफ किसान की पत्नी। द फार्मर्स वाइफ वाज सिंपल पास्ट में आया है। द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी वाज ए ग्रीडी वुमेन एक लालची महिला थी। ये सब मैं यहाँ डिस्प्ले पे भी लिखता जा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको ये सब मैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो लिखता जा रहा हूँ यहाँ अपनी वीडियो में। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अमित अटारीवाल सर्च करके, जो ये डिस्प्ले पे शो हो रहा है। और आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से दोनों ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो हो और जो भी पीडीएफ हो तुरंत अपलोड कर देता हूँ और आपको वो एकदम मिल जाए। द फार्मर्स वाइफ वाज ए ग्रीडी वुमेन। जो किसान की पत्नी थी वो एक लालची महिला थी। वन डे व्हेन द फार्मर वाज नॉट एट होम, ठीक है। वन डे एक दिन, व्हेन जब, द फार्मर वाज नॉट एट होम जब किसान घर पर नहीं था। सी हैड एन इविल आइडिया। इविल मतलब दुष्ट, आइडिया विचार, हैड आया। सी हैड एन इविल आइडिया उसके दिमाग में एक दुष्ट विचार आया। सी पिक्ड ए बिग नाइफ अप। सी पिक्ड उसने उठाया, ए बिग नाइफ अप उसने एक बड़ा चाकू उठाया। नाइफ होता है चाकू, ठीक है। उसने एक बड़ा चाकू उठाया, बिग बड़ा, और पिक उठाना। एंड कट द हैंस बेली। बेली होता है पेट, हैंस मुर्गी, और कट काट दिया द हैंस बेली मुर्गी का पेट। टू टेक आउट निकालना, ठीक है। टू टेक आउट निकालने के लिए। ऑल द गोल्डन एग्स सभी सोने के अंडे। राइट अवे बिल्कुल अभी, ठीक है। वो जो महिला थी उस किसान की वाइफ लालची थी, उसने जब किसान घर पर नहीं था चाकू उठाया और मुर्गी का क्या है बैली पेट काट दिया। निकालने के लिए सारे गोल्डन जो अंडे थे, सोने के अंडे थे, तुरंत की एक बार में सारे निकाल लेती हूँ। बट लेकिन इट वाज ए ह्यूज मिस्टेक। ह्यूज होता है बहुत बड़ी, विशाल, ठीक है। बट लेकिन इट वाज ए ह्यूज मिस्टेक लेकिन यह बहुत बड़ी गलती थी। सी डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल एग इनसाइड द हैन। सी डिड नॉट फाइंड उसे नहीं मिला, इवन ए सिंगल एग यहाँ तक कि उसे एक सिंगल अंडा भी उसे नहीं मिला। इनसाइड द हैन मुर्गी के अंदर। एंड देयर वुड नेवर बी एनी मोर गोल्डन एग्स। एंड और देयर वुड नेवर बी अब नहीं होंगे एनी मोर गोल्डन एग्स अब यहाँ और अधिक अंडे सोने के नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी आपको। हिंदी मीनिंग में जहाँ कहीं दिक्कत आई होगी वो मैं आपको इस वीडियो में सारा लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और रोजाना इसी तरह की वीडियो सुबह 5 बजे पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन या व्हाट्सअप चैनल के लिंक से मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।